जय हिंद सभी साथियों। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में हम क्षेत्र संचालक महोदय, वन मंडल अधिकारी, समस्त उप वन मंडल अधिकारी तथा वन परिक्षेत्राधिकारियों तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बाघ संरक्षण के ऊपर एक नाटक का मंचन किया जाना है। समस्त पदाधिकारियों की अनुमति से मैं मंचन की आरंभ करना चाहता हूँ। पूजा करती थी जो जंगल का गौरव थी, आज वही दहाड़ कहीं खो सी गई है, एक खामोश पुकार में बदल गई है। एक वक्त था जब इंसान जंगल से डरते थे, उसके नियमों का सम्मान करते थे। आज जंगल इंसानों से डरते हैं, अपनी हरियाली, अपने जीवन के लिए। रास्ते कम हो गए हैं और मेरे परिवार के लिए जंगल सिकुड़ गया है। मशीनें पेड़ काट रही हैं और जंगल की हरियाली खत्म हो रही है। इंसान मेरे पीछे लालच और बंदूक लेकर घूम रहा है। मेरी भूख मुझे जंगल से गांव की ओर लाती है और इंसानों की नफरत मुझे मौत की ओर। इनके मवेशियों का शिकार कर दिया जाता है। कलाकार रामू काका तथा सीता देवी। अरे कहाँ है जी? ओ इंडिया के पापा। कहाँ है? गजब हो गया। अरे क्या हो गया रिंकी की मम्मी? हमारी बकरी को भगवा ले गया। अरे अब तो हद हो गई, बाघ फिर हमारी बकरी को ले गया। सबसे दुधारू बकरी थी वो हमारी। अब हमारे बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? सच कहते हो जी। अब तो बच्चे आंगन में खेलने से भी डरते हैं। दिन दहाड़े जंगल के पास से गुजरने में जान का खतरा बना रहता है। हाँ भाई, और वो हमारे खेत जहाँ हम हर रोज जाया करते थे, अब तो वहाँ अकेले जाने में भी डर लगता है। कैसे खेती बाड़ी करेंगे, क्या करेंगे अब हम? राम कालू। अरे भाई क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या बात चल रही है? अरे वो कालू कल बाघ हमारी बकरी को ले गया। अच्छा। अरे रामू काका, मुझे बताना चाहिए ना। अच्छा। तुम बोलते तो मैं ही बात का इंतजाम करे लेता। अरे वो जैसे हाथी के दांत बेचे थे ना। अच्छा, वो हाथी के दांत तूने बेचे थे? जैसे हाथी के दांत बेचे थे, वैसे ही बाघ की खाल भी बिक जाएगी। कानून का डर नहीं है क्या? अरे मुझको कानून का डर नहीं है। जंगल में केवल कालू का कानून चलता है। बताना चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद करे। मारना कोई हल थोड़ी ना है। हम आज एक को मारेंगे, कल दूसरा आ जाएगा और ऐसे में हमें देवी देवताओं का पाप भी लगेगा। क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे यहाँ बाघ की बात हो रही है। राम 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 काकू। ये कौन है गाड़ी लेके? जाओ, क्या हो रहा है जंगल में?
वो तो बहुत बड़ा नुकसान गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो बाघ गांव की ओर क्यों आता है? आज उसके जंगल छोटे हो गए, उसके लिए पर्याप्त भोजन और पर्याप्त शिकार जंगल में नहीं है, इसलिए वो गांव की ओर आता है। हाँ भूखा होगा शायद। सही कहा काकी, जंगल अवैध कटाई, अवैध शिकार के त्रस्त है, इसलिए अब बाघों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है जंगल में, इसलिए वन्य जीवों का पलायन गांव की तरफ होता है। अरे तो क्या करे साहब, देखो कालू, ये शिकार का रास्ता गलत है। इस रास्ते पर चलना तो आसान लगता है, लेकिन अंत में परिणाम बहुत घातक होगा। और सरकार क्षतिपूर्ति के लिए योजनाएं भी चलाती है, लेकिन फिर भी अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो अंत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 में तुमको सजा, जेल, जुर्माना दोनों हो सकता है। समझ गए बात? राम 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 राम। वन विभाग को सूचना दीजिए और क्षतिपूर्ति मुआवजे की कार्रवाई कीजिए। मैं हिंसक नहीं हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। मैं भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अपने जंगल में, जहाँ मेरे पुरखों ने राज किया था। मुझे मत मारो, मुझे भी जीने दो, क्योंकि अगर मैं बचा तो ये जंगल भी बचेगा, और ये जंगल बचा तो तुम भी सुरक्षित रहोगे। साथियों, यह नाटक केवल एक कहानी नहीं, अपितु एक पुकार है। बाघ हमारे जंगलों के संरक्षक हैं, हमारे पर्यावरण के प्रहरी हैं। पूरा जंगल सुरक्षित होता है। याद रखिए, बाघों का अस्तित्व हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आइए आज से हम सब मिलकर बाघों और उनके आवासों के संरक्षण का संकल्प लें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना को अपनाएं, क्योंकि बाघ बचेगा तो हम बचेंगे। हम सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, हम एक बड़ी जिम्मेदारी पहनते हैं हर उस बाघ के लिए, हर उस वन्य प्राणी के लिए जो आज जंगल में एक सुरक्षित घर और शांतिपूर्ण जीवन चाहता है। और समझ गए, हमारी सोच ही गलत थी। बाघ को बचाना असल में अपने आप को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण संतुलित रहेगा। हाँ अब हम सब लोग मिलके गांव वालों को समझाएंगे कि हमें बाघ को बचाना चाहिए। बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हरा भरा भविष्य मिलेगा। हाँ भाई, मैं भी समझ ही गया हूँ कि शिकार करना बुरी बात है। मुझे अपनी आजीविका के लिए दूसरा व्यवसाय ढूंढना चाहिए। बाघ बचाओ जंगल बचाओ, बाघ बचाओ जंगल बचाओ, जंगल बचाओ